सरकार की योजना से नहीं होते। जनता खुद अपने पैक्स के अध्यक्ष को चुनती है और उसी के माध्यम से सारी खरीदारी होती है। हम लोगों ने जो किसानों का पहले जो लिमिट था वह भी बढ़ाने का काम किया है और इस बार 41 लाख टन रखा है। और मुझे खुशी है कि यह योजना शुरू होने के साथ ही आज 1000 टन की खरीद भी हो चुकी है और इसको हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि अगले 2 महीनों में ये सारी खरीद हम कर लेंगे, जिससे कि किसान सीधे अपना बेच सके। किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं। जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो यही कहा जा रहा था कि हम लोगों को एमएसपी लिखित में चाहिए और केवल आप एमएसपी की गारंटी दे दीजिए और हम लोग ये आंदोलन समाप्त कर देंगे। जो उपभोक्ता और कृषक संरक्षण कानून है उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है खंड 5 पे कि हम मिनिमम प्राइस की गारंटी देते हैं। उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार ने कहा कि ठीक है, हम एमएसपी पर आप सब जो चाहते हैं वो हम लिख के देने को तैयार हैं। एक और डिमांड थी कि एसडीएम कोर्ट नहीं, हमें हाई कोर्ट की आज्ञा मिले। केंद्र सरकार ने वह भी खुशी तैयार हो गए कि चलिए ये सारी प्रावधान है। अब यह अलग बात है कि कौन किसान हाईकोर्ट जाएगा, यह समझ से परे है। यह जो एसडीएम का कानून इसलिए लगाया गया कि अगर किसी किसान को नाइंसाफी लगे तो वह अपने एसडीएम के यहाँ जाके इंसाफ मांग सके। पर कुछ दिनों से इस तरह से कुछ लोगों का प्रदर्शन हो रहा, लग रहा है जैसे कि पूरे भारत के किसानों के रिप्रेजेंटेटिव यही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने यह तय किया है कि हम इन तीनों बिलों के समर्थन में पूरे बिहार में रैलियां करेंगे और 38 जिलों में हम बड़ी किसानों की रैली या किसान सम्मेलन के रूप में 38 स्थानों पर करेंगे और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में किसान चौपाल लगाएंगे और जनता को यह समझाएंगे कि क्या बिल है, क्यों इस तरह से केवल पंजाब के ही, हरियाणा इलाके के ही किसान ज्यादा क्यों कर रहे हैं, इसको भी समझाने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। बिहार में बिचौलियों की प्रथा पहले ही से समाप्त हो चुकी है, पर पंजाब में आज भी बिचौलियों की प्रथा है। आढ़तिया जो होते हैं वो किसान मंडी में एक बार अनाज जो दे के चला जाता है तो वही आढ़तिया ही है जो होलसेलर को बेचते हैं। फिर होलसेलर्स जो हैं वो राइस मिल्स को बेच देते हैं, राइस मिल्स जो हैं वो सब होलसेलर्स को देते हैं और उसके बाद वह अनाज जो है वह जनता के पास जाता है। और इस पूरे रास्ते में पंजाब सरकार 6000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेती है। यह सारा पैसा कोई अलग से नहीं लिया जाता है, यह केंद्र सरकार के और योजनाओं से पंजाब सरकार टैक्स वसूलने का काम करती है। और इसीलिए सबसे ज्यादा ऐतराज वही लोग कर रहे हैं कि बिचौलियों की प्रथा क्यों बंद हो, किसान सीधे अपना सामान क्यों नहीं बेच सकता हो। इसका सबसे ज्यादा विरोध वही मिल रहा है जहां पे बिचौलिया की प्रथा है। और बिहार में अगर आप उदाहरण स्वरूप देखें तो आज टैक्स अनाज खरीदती है, व्यापार मंडल अनाज खरीदता है। इस कानून के आ जाने के बाद कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो कहीं भी अपना बड़ा स्टोरेज बना करके और किसानों से एमएसपी के रेट पर सीधे अनाज खरीद करके अपना भेज सकता है। अगर हम आज जो 8000 जगह पे किसान बेच रहे हैं, अगर 8000 के बदले 16000 जगहों पर बिकने लगे किसानों का धान, तो यह तो और अच्छी बात है। इसमें बुराई क्या है यह किसी के भी समझ में नहीं आ रही है। इसमें केवल आढ़तियों को नुकसान है, इसमें केवल बिचौलियों और दलालों को नुकसान हो रहा है। और जो राज्य सरकारें किसान की आमदनी को अपने टैक्स कलेक्शन का जरिया समझती है, उनको नुकसान हो रहा है। और इसीलिए बिहार भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम किसानों को इन कानूनों के बारे में हर स्थान पर बताएंगे और इसमें हमारे सभी प्रमुख नेता विभिन्न विधानसभा में जा करके इसका सम्मेलन करेंगे। इसकी शुरुआत मैं और रविशंकर प्रसाद जी केंद्रीय मंत्री
कल बख्तियारपुर से कर रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम का समापन 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन दिवस के दिन होगा। यह एपीएमसी एक्ट के बारे में सबसे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की ही सोच थी। 10 राज्यों ने इसको खत्म करने के लिए लागू भी कर दिया, जिसमें मैं बिहार सरकार को धन्यवाद दूंगा कि वह भी एक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध हो रहा है, हम चाहते हैं बिहार में भी कॉन्ट्रैक्ट